अब इनसे कह दो, बोले भाई साहब फलाने को लड़का एक इतनो अच्छो ब्याह भाव, 4 पंजा की गाड़ी मिली और 5 लाख नगद मिले, इतनो पूरा फुलटा से सामान मिलो, बोतल मिलो, हाल कहते अरे राम हो गई विपरीत। तो कहने का मतलब एक शब्द को बार बार बोलना बुंदेलखंड के तकिया कलाम हुआ करते हैं। उसी प्रकार से तीनों दोस्त थे, उनका बोलने का अंदाज, बोलने का ढंग, बोलने का तकिया कलाम अलग था। एक दोस्त हर शब्द में बोलता था आपकी दुआ से। क्या हो रहा है? बोले बढ़िया है आपकी दुआ से। केवलारी में लीला चल रही है आपकी दुआ से। हम सोच रहे हैं 8 दिन हो गए, 9वें दिन देखने के लिए आएंगे आपकी दुआ से। हाँ बढ़िया है, अभी अभी आ रहा है हम आपकी दुआ से। बोले कहाँ गए थे? बोले ससुराल गए थे आपकी दुआ से, 2 दिन नहीं आ पाए, हमारे पिताजी खत्म हो गए आपकी दुआ से। वो बोलते थे आपकी दुआ से। दूसरा दोस्त था, वो हर शब्द में बोलता था जूते खा के। बोले कहाँ गए थे? बोले हम जीजा के पास गए थे जूते खा के। वहां के बाद हम अपनी ससुराल में पहुंचे जूते खा के, भव्य स्वागत हुआ। साली सरजो ने इतना अच्छा मीठा मीठा और खट्टा मीठा बढ़िया चिरपटा खाना खिलाया, चाय पिलाई, जूते खा के अभी आ रहे हैं ससुराल से जूते खा के। वो बोलते थे जूते खा के। तीसरा दोस्त था, वो हर शब्द में बोलता था आपके मुंह में। बोले क्या हो रहा है? बोले बढ़िया है, 15 तारीख को लड़का की शादी है आपके मुंह में, कम से कम 10,000 लोगों को खाना बनवाया है आपके मुंह में, आप भी पधारिएगा आपके मुंह में, हमारा यहाँ आपके मुंह में। और पप्पू नहर पटेल केवलारी, क्या बात है, नहर पप्पू नहर पटेल साहब केवलारी की ओर से जे 10 रुपया इनकी ओर से, नहर साहब की ओर से पप्पू पटेल नहर केवलारी की ओर से प्रदान हुए हैं 20 रुपया। 20 रुपया भाई पप्पू नहर पटेल, क्या बात है, धन्यवाद। उस मेलो स्वतम नहीं दस का। तो जी हमारे पप्पू नहर पटेल केवलारी की ओर से 20 रुपया प्रदान हुए और पुनः 20 रुपया। अच्छा गायर पटेल साहब आपकी गायर ससुराल है? अरे वाह, तब तो गायर मिलेंगे आप 2 तारीख से। हाँ पुनः 20 रुपया पप्पू पटेल नाहर साहब। पप्पू पटेल बोलता था। तीसरा दोस्त बोलता था आपके मुंह में। बोले बच्चे की शादी है 15 तारीख को आपके मुंह में, कम से कम 500 कार्ड हमने छपवा के रख लिए आपके मुंह में, 10,000 लोगों का खाना है आपके मुंह में, आप भी पधारिएगा आपके मुंह में, कल्लू कोदारी आ रहे हैं आपके मुंह में, मोटरसाइकिल बेच किया गया आपके मुंह में, नहीं वो उधर के आए हैं। तो एक बोलते थे आपकी दुआ से, दूसरे बोलते थे जूते खा के, तीसरे बोलते थे आपके मुंह में। अचानक चोरी हो जाती उनके घर में, जो बोलते थे आपकी दुआ से। तीनों दोस्त इकट्ठे हुए, बोले भैया एक काम करो, चलो पहले पंचायत में कहें, जो काजी साहब बैठत वहां में भी निपटा है, थाने अदालत की काखों बात जावे होते किलाने। तो काजी साहब के पास तीनों दोस्त पहुंचे। काजी साहब कुर्सी पे बैठे हुए थे। बोले साहब राम राम काजी साहब, बैठा देते हैं। बोले कहिए क्या बात है? तीनों लोगों का अलग अलग काम है। बंद का तो ठीक है, जैसे चटकुला ठंडे आ रहा हो गर्मी आ रहा हो। काजी साहब के पास पहुंचे तीनों लोग। दोस्त बोले भैया इनके घर में चोरी हो गई, बैठा देते हैं। काजी साहब थोड़ी देर में काजी फुर्सत के, हाँ बोले बताइए भैया, लिखे हम पंचायत निपटाए, क्या हुआ? वो खड़े होते जो हर शब्द में बोलते थे आपकी दुआ से। बोले काजी साहब राम राम, आपकी दुआ से, अभी अभी हम आए आपकी दुआ से, हमारे घर में चोरी हो गई आपकी दुआ से। रात के 12 बजे 5-6 चोर रात में घुस गए, सबके घर भर के लठ मारे आपकी दुआ से। हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए आपकी दुआ से, सोना चांदी पैसा रुपया सब लूट ले गए, घर भर के मूल फोड़ गए आपकी दुआ से। नालायक, आपकी दुआ से, आपकी दुआ से। हमने चोरों से कहा था कि उनके घर में घुस जाओ, चोरी हो गई आपकी दुआ से, हम लुट गए आपकी दुआ से, बर्बाद हो गए आपकी दुआ से, बैठ जाओ। दूसरी दोस्त तरफ उन्होंने इशारा दिया, क्यों भाई तुम इनके दोस्त हो? बोले हाँ साहब। बोले ये तो पागल है, तुम बताइए। अब बोले साहब बता रहे। अब उनका नंबर आ गया, जो हर शब्द में बोलते थे
जूते खाके। बोले क्या होगा? बोले हम जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे, तुम्हारी कसम जूते खाके। कभी जिंदगी में झूठे नहीं बोले हम, जूते खाके। हकीकत इनके मकान में चोरी हो गई है जूते खाके। हम 3 साल से बड़ा प्रेम कर रहे हैं इनसे जूते खाके। आप झूठ समझ रहे हैं जूते खाके। यदि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम ऊपर जाएंगे जूते खाके, ऊपर वाले तुम्हें नीचे करेंगे फोन जूते खाके, फिर तो आप सही मानोगे जूते खाके। बोले ये तो सबसे बड़ा नालायक है। बोले भाई उसको भी बैठा देते हैं। तीसरा दोस्त था, बोले इनके दोस्त हो? बोले हो साहब। बोले ऐसे ही हो क्या अलग हो? बोले साहब ये तो पागल है, एक क्रैक है एक पागल है, हम तो सही है जहाँ कितना है। बोले बताओ क्या है, सही बताओ मामला। अब उनका नंबर आ जाता है जो हर शब्द में बोलते थे आपके मुंह में। क्या हुआ? बोले हाँ हाँ हकीकत है, जो भी बताऊंगा पिताजी कसम आपके मुंह में सही बताऊंगा आपके मुंह में। हकीकत इनके घर में चोरी हो गई आपके मुंह में। उस समय हम अपने घर थे आपके मुंह में। इनकी 15 तारीख के बच्चे की शादी थी आपके मुंह में। 10,000 लोगों का खाना चला गया आपके मुंह में। कम से कम 25 फांड के तेल चले गए आपके मुंह में। बोले तुम कहाँ थे? बोले उस समय हम बाथरूम गए थे आपके मुंह में। चोर भाग के कहाँ जाएंगे आपके मुंह में? भगवान कसम अल्लाह कसम जिस दिन बिद गए ना, इतना मारूंगा आपके मुंह में, इतना मारूंगा आपके मुंह में कि एक दांत नहीं बचेंगे आपके मुंह में। हम जा रहे हैं आपकी कृपा आपकी दुआ से, और काजल रानी आ रही हैं आपके मुंह में। नमस्कार।